एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है। सभी लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती हैं। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। अरे और कोई नहीं बल्कि नासुरो होता है। फिर हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो देखता है कि आकने भी उसी क्लास में है। वो सोचता है कि ये जरूर प्रेसिडेंट का काम होगा। फिर टीचर नासुरो के लिए सीट चूज़ करने लगती है, तो आकने अपना हाथ ऊपर करती है। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट्स भागते हुए आगे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि आकने को उन सभी ने कुचल दिया है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ नासुरो की तारीफ़ कर रही होती हैं। फिर एक लड़की नासुरो को साइड में ले आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वह क्लास प्रेसिडेंट है। फिर एक और लड़की आ जाती है और वो नासुरो के पास आकर उसे स्मेल करने लगती है और वो वाइस प्रेसिडेंट होती है। फिर एक और लड़की आती है, उसने एक वाच पकड़ा होता है और वो उसे नासुरो को देती है और कैलकुलेट करने लगती है और उसे उसका प्राइस देती है। उसी समय साकुरा भी आ जाती है और वो कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने उसे नासुरो का ख्याल रखने को कहा है और उसे पकड़कर ले जाती है। सभी स्टूडेंट्स उनको देखते रहते हैं। फिर आकने भी उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी सभी स्टूडेंट आकने को पीछे धक्का देकर दरवाजे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुरो और साकुरा भाग रहे होते हैं। तभी साकुरा को जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसे गले लगा लेती है। नासुरो भी उसे गले लगाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, नासुरो भागते भागते छत पर आ जाता है। फिर वहाँ अकाने भी आ जाती है, जिससे नासुरो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। फिर अकाने उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि अगली बार अगर तुम उस साकुरा के साथ गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर कहती है अगर ऐसा फिर से हो तो लाइब्रेरी में आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर उसे छोड़ देती है। नासुरो उसे मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। आकने कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो साकुरा के बारे में बात करने लगती है, तो आकने को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बिल्डिंग से नीचे लटका देती है। फिर हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ नासुरो को देख रही होती हैं। वो लोग लंच ब्रेक में भी नासुरो को ही देख रहे होते हैं। फिर नासुरो के पास प्रेसिडेंट और उसके दोस्त आ जाते हैं, तो नासुरो अकाने की तरफ देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की वहाँ पे आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए नासुरो के पास जाती है। फिर अकाने उसका नाम बोलती है, तो नासुरो उससे पूछता है क्या वो उसे जानती है, तो अकाने कहती है कि ये मेरी दोस्त है। फिर वो लड़की नासुरो से इंटरव्यू के बारे में पूछती है, तो नासुरो को समझ नहीं आता, तो वो उसे बताती है कि हर नए स्टूडेंट के इंटरव्यू होता है। फिर हमें अगला सीन इंटरव्यू का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की नासुरो से उसका सीक्रेट पूछती है, तो नासुरो अजीब सी शक्ल बनाते हुए सोचता है अगर मैंने उसे बता दिया तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा। तो वो लड़की कहती है कि तुम सोच रही हो अगर मैंने बता दिया तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा। फिर वो इंटरव्यू को कंटिन्यू करती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। फिर पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, तो नासुरो मना कर देता है। फिर वो पूछती है कि किसी ने तुम्हें कन्फेस किया है, तो नासुरो शर्माते हुए साकुरा को याद करता है। तो वो लड़की उसके रिएक्शन को देखते हुए कहती है इसका मतलब किसी ने किया है, तो वो मना करने लगती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुरो ने एक पैम्पलेट पकड़ा होता है और उस पर उसके बारे में कुछ लिखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लड़कियां भी वहीं पे होती हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर और लड़कियों ने भी वही पैम्पलेट पकड़ा होता है और वो भागते हुए उनकी तरफ आने लगती हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़कियों ने एक लाइन बनाई होती है। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट और उसके दोस्त नासुरो के साथ होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो लाइन नासुरो से मिलने के लिए लगी होती है। प्रेसिडेंट नासुरो से मिलने के लिए उनसे पैसे लेती है।
फिर हमें कुछ लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो नासुरो से मिलने के लिए आई होती हैं। वो सभी बहुत ही अजीब होती हैं। उस सब से नासुरो बहुत थक जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट उसके दोस्त पैसे गिन रहे होते हैं। तभी नासुरो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। तो नासुरो कहता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट एक डायरी निकालते हुए कहती है कि तुम्हें अभी फ़ोटोशूट के लिए भी जाना है, और कहती है कि तुम्हें अभी ऑटोग्राफ देने के लिए भी जाना है, और 4 बजे एक किटी पार्टी में भी जाना है। ये सुनकर नात्सुरो वहाँ से भागकर स्कूल के पीछे आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और उसे पकड़ कर ले जाती हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नात्सुरो अपने घर पर आ जाता है और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है। तो उसकी डॉल उससे कहती है कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तो नात्सुरो कहता है कि वो अभी तक वापस ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। तो उसकी डॉल कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनकर नात्सुरो गुस्सा आ जाता है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। फिर हमें डोरबेल की आवाज़ आती है तो नात्सुरो दरवाज़ा खोलने जाता है। तो वहाँ पर अकाने होती है। वो नात्सुरो के लिए केक बनाकर लाई होती है। तो नात्सुरो केक लेकर अंदर जाने लगता है तो आकाने साथ में केक खाने के लिए बोलती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो साथ में केक खा रहे होते हैं। फिर नात्सुरो साकुरा के बारे में बात करने लगता है तो आकाने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए। फिर वो अपनी डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगला स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ नात्सुरो स्कूल जा रहा होता है और अपने ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। तभी वो 3 लड़कियाँ फिर से आ जाती हैं और उनमें से 2 उसे सूंघने लगती हैं। फिर वो आज का शेड्यूल बताने लगती है तो नात्सुरो कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और घर जाने लगता है। लेकिन तभी वो तीनों उसे पकड़ लेती हैं। तभी वहाँ पर साकुरा भी आ जाती है और कहती है कि वो तुम्हारा खिलौना नहीं है। तो प्रेसिडेंट उसे एक पैम्फलेट दिखाती है और कहती है कि नात्सुरो स्कूल की हार्म है। तो नात्सुरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर साकुरा उस पैम्फलेट को फाड़ते हुए कहती है कि इस पैम्फलेट में लिखी हुई बात झूठी है, और नात्सुरो का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। प्रेसिडेंट भी ये सब देख रही होती है। फिर हमें अगला सीन कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सुरो साकुरा से उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। तो साकुरा कहती है कि तुम्हें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है और उसके बारे में बात करने लगती है। फिर साकुरा नात्सुरो को अपने हाथ से खिलाती है। फिर उस समय वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाती है और कहती है कि गर्ल्स सेक्शन की एक ब्यूटी बॉयज सेक्शन के एक लड़के को डेट कर रही है और वो यहाँ पर नात्सुरो की बात कर रही होती है। फिर नात्सुरो के तरफ देखते हुए कहती है कि उसका नाम भी नात्सुरो शिना है। फिर नात्सुरो उसे चुप कराते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर साकुरा वहाँ से उठकर चल जाती है। फिर बाकी लड़कियाँ भी इसके बारे में बात करने लगती हैं तो नात्सुरो परेशान हो जाता है। फिर वो लड़कियाँ नात्सुरो के पास आ जाती हैं, लेकिन तभी नात्सुरो का ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है। तो नात्सुरो वहाँ से भाग जाता है और लाइब्रेरी में आके ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो वहाँ पर बैठा ही होता है। तभी वहाँ पर आकाने भी आ जाती है और डेट वाली बात पर गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि तुम बिना कुछ क्लियर किए ही वहाँ से भाग कर आ गए। तभी वो नात्सुरो के ऊपर गिर जाती है और साकुरा उन्हें देख लेती है। तो नात्सुरो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा कहती है कि सना तुम्हारी चिंता करती है और तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ हो। फिर नात्सुरो फिर से उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं सना को अपना बनाकर रहूँगी। और इसी के साथ एपिसोड 3 ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, मैं अब नात्सुरो की गर्ल वाली फॉर्म को सना कहकर बुलाऊंगा, तो आप सब कंफ्यूज मत होना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।